तुम्हें मना किया था कि उससे काम नहीं करवाया करो। सारा दिन बेचारी किचन में काम करती रहती है। देखो उसकी हालत, थक गई है काम कर करके। बस कर, आपके लिए खुशखबरी है, हमारे घर में रौनक आने वाली है। क्या हुआ जवेरिया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं, सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हारा सर दबा दूं? नहीं थैंक यू। जवेरिया देखो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो भी नाराजगी, जो भी शिकायत है, प्लीज दूर कर दो। अल्लाह ताला ने तुम्हें इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है, हम सब तुम्हारे लिए इतने खुश हैं। कितना अच्छा होगा कि तुम्हारे इस नए सफर का आगाज हम सब साथ खुशी खुशी करें। अच्छा तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। तुम्हें पता है अम्मी की भी जब सर में दर्द होता है ना, वो मुझसे ही दबाती है। वो कहती है मैं बहुत अच्छा सर दबाती हूँ। जवेरिया तुम खुश तो हो ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी हर बात गलत साबित हुई मनाहिल। तुम तो कहती थी यासे मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वो मुझ पे जान छिड़कते हैं और उनके घर वाले भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा जवेरिया। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। क्या हुआ? पता नहीं, लग रहा सर अब फट जाएगा। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लाती हूँ। तुम्हें पता है मेरे भी जब सर में दर्द होता है ना, मैं भी वही खाती हूँ, तुम्हें आराम आ जाएगा, ठीक है? ये लो जवेरिया, ये खा लो। जवेरिया रुको, ये क्या कर रही हो? तायमी, जवेरिया के सर में दर्द हो रहा था तो मैं उसको पेन किलर दे रही थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं नहीं जानती थी कि तुम इस तरह दुश्मनी निकालोगी। उसका बच्चा मारना चाहती हो? ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जवेरिया, प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन लेने से बच्चे को नुकसान होता है। तायमी मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। मैं तो चुप करो तुमसे गलती नहीं हुई, तुम गुनाह करने जा रही थी और मुझे पता है कि सब कुछ तुम जानबूझ के करी हो जवेरिया के साथ। तायमी मुझे सच में कुछ नहीं पता था, वरना मैं इसको ये पेन किलर क्यों देती? अच्छा हुआ बड़ी मामा आप आ गई, वरना ये आज मेरे साथ पता नहीं क्या कर देती। मामा मनाहिल ऐसा क्यों करेगी? हो सकता है उसे वाकई ना पता हो। अगर उसे नहीं पता था तो किसी बड़े से पूछ लेना चाहिए था। जाओ अब यहां से। चलो जवेरिया तुम कमरे में आराम करो आके बेटा। आओ इधर बैठो। यार तुम रो तो मत, मैं मामा से बात करती हूँ ना। गलती तुम्हारी है मनाहिल। बेटा जवेरिया को दवाई देने से पहले कम से कम देख तो लेती, पूछ तो लेती। अम्मी मुझे क्या पता था, वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? मुझे तो जवेरिया की फिक्र हो रही है। क्या सोच रही होगी वो? इतनी मुश्किल से उसके दिल से हमारे लिए नफरत खत्म हुई थी। आज तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मुझे उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। अम्मी गलती मामा की भी है, इतनी छोटी बात का उनको बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था।
पता नहीं उनको क्या हो जाता है, मेरे तो समझ ही नहीं आता। बेटा मैं तो सिर्फ ये सोच सोच कर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि जवेरिया ने वो दवाई खा नहीं ली। अगर वो दवाई खा लेती तो उसके ससुराल को हम क्या जवाब देते। मुझसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई। मानूर, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं और तुम यहां पे बैठे। मनाई, तुम रो रही हो? अम्मी, ये मनाइल को क्या हुआ? क्यों रो रही है ये? नहीं नहीं कुछ नहीं बेटा, बस वैसे ही दिल भर आया इसका। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? बताओ मुझे क्या हुआ? बोलो, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? कुछ भी नहीं हुआ भाई। ये तो पागल है, शादी हो रही ना इसकी, इसीलिए रो रही है। हालांकि कब से इसे समझा रही हूँ कैसे जाना कहाँ है, रुखसत होकर यहीं तो रहना है, मगर समझ ही नहीं रही। बेटी है ना, बेटियों के ये दिन ऐसे ही होते हैं। बस इतनी सी बात है और उस पर ये आंसू। मुझे तो लगा पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई। अरे फिक्र क्यों कर रही हो? ये तो होना होता है ना। इस घर में तुम वैसे ही रहोगी जैसे रहती। आंसू पाने की जरूरत नहीं। अली भाई है ना, अली भाई हर एक चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी मम्मी की आंखों में आंसू नहीं। पूछो। चलो मुस्कुराओ। क्या बात, काम से जाना है मुझे, जरा देर हो जाएगी। थैंक यू मनाहिल। अगर अली को पता चल जाता ना कि तुम मामा की वजह से इतना रो रही हो तो इस घर में तूफान आ जाता। शुक्र है, थैंक यू। बताओ क्या पियोगे? जूस मंगवाऊं? या फरजाना 2 गिलास जूस लिया। जी अच्छा। और बताओ अम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है। तुम्हें मिस कर रहे होते। मेरा भी उनसे मिलने का बहुत दिल कर रहा है, बस मैं यहाँ बहुत रह ली, या फिर आज मैं तुम्हारे साथ घर जाऊंगी। ठीक है। मैंने अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट ले लिया डॉक्टर से, तो मेरे साथ चलोगे? अच्छा। फरजाना कहाँ रह गई? छोटा सा काम दे दो इसे, 2 घंटे लगा देती है। अब तुम बैठो, मैं देख के आ जाता। अरे तुम बैठो, मैं जाती। तुम्हें मैंने कहा ना, तुम आराम करो। छोटी मोटी टेंशन है मैं संभाल लूंगा। बैठो, मैं देख के आ रहा। अरे इतनी देर कर दी, लाओ मैं ले जाता हूँ, छोड़ो। अरे नहीं नहीं, आप जाकर बैठे, मैं लेकर आ रही हूँ ना। कोई मसले की बात नहीं है, मैं ले जाता हूँ। अरे आप इस घर के दामाद हैं, मैं कैसे आपको ट्रेन ले जाने दे सकती हूँ? अगर जुबैर साहब और फरीन बीबी ने देख लिया तो मुझ पे तो बहुत गुस्सा करेंगी वो। आप बैठे। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ले जाऊंगा। और हाँ, वो फरीन आंटी वो बुला रही थी तुम्हें। अच्छा चले ठीक है। यासिर, ये तुम क्या कर रहे थे? अब कुछ नहीं। क्यों? यासिर, तुमने इस जूस में क्या मिलाया है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इस जूस में कुछ मिलाते देखा है। तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली? मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा? मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे यासिर। मुझे साफ साफ बताओ तुमने इसमें क्या मिलाया है, वरना मैं शोर मचा के सबको इकट्ठा कर लूंगी, फिर देते रहना सफाइयाँ।
साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, मैं जवेरिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। मैं खुश नहीं हूँ उसके साथ, बहुत जल्द उसे छोड़ भी दूंगा। मैं बच्चे की बेड़ियां अपने पैरों में बांध के नहीं रखना चाहता। तुम कितने सेल्फिश इंसान हो यासिर। तुम अच्छे शौहर नहीं बन सकते तो अच्छे बाप तो बन जाते। मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? और आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं सबको बता दूंगी। और मेरी इस बात को धमकी मत समझना तुम। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। क्या समझती हो अपने आप को? तुम गलती करोगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा, बहुत पछताओगी। ऐसी सजा दूंगा ना कि याद रखोगी। जवेरिया, तुम्हारा जूस पीने का दिल चाह रहा था, ये लो। तुम क्यों जूस लेके आई? मैंने तो मुलाजमा को कहा था ना। और यासिर भी तो किचन गया था, पता नहीं उसे क्या हो गया, गुस्से में चला गया। मैंने बहुत रोका, वो रुका ही नहीं। मुलाजमा ने कोई बदतमीजी की है यासिर से? इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो सकता है उसे कोई जरूरी काम याद आ गया हो इसलिए चला गया। तुम बैठो, जूस पियो। नहीं, हटो। यासिर, ये तुम क्या कर रहे थे? अब कुछ नहीं। क्यों? यासिर, तुमने इस जूस में क्या मिलाया? मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? और आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो याद रखना मैं सबको बता दूंगी। साहब जी, आपकी चाय। और कुछ चाहिए आपको? खालिदा, ये तुमने चाय बनाई है? चाय बनाना भूल गई हो क्या? या सारे काम करना भूल गई हो? चीनी नहीं है इसके अंदर। साहब जी, मैंने डाली थी चीनी। मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं तुम पे गुस्सा करूंगा। साहबा, क्या हुआ है यासिर? दूसरी चाय बना कर लाओ। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? क्या परेशानी है? और तुमने तो कभी गुस्सा नहीं किया मुलाजमा पर। कुछ भी नहीं हुआ, बस इसको गिरता क्या जा रहा है? आज तो बहुत थकन हो गई, बहुत थक गए। और किसकी वजह से थके? सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक सूट के पीछे कितना ख्वार करवा दिया तुमने। अब तुम अली भाई के साथ ही शॉपिंग पे जाना। उनको भी तो पता लगे उनकी बेगम कितना टाइम वेस्ट करती है। कहा था मैं तुम्हारे अली भाई से, साफ मना कर दिया उसने। कहने लगा मनाहिल और अम्मी के साथ चली जाना, क्योंकि वो साहब तो शॉपिंग पे जाते नहीं है। अरे जवेरिया, तुम क्यों आ गई? तुम्हें आराम की जरूरत है यार। अगर कोई काम था तो मुझे और मनाहिल को आवाज दे देती, हम आ जाते। भाई, तुम लोगों ने तो मुझे कमरे में ऐसे कैद करके रखा हुआ है जैसे मैं सच में बीमार हूँ। ऐसी भी कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो ना,
बहुत अच्छा सूट लेके आई हूँ मैं मार्केट से, देखो ये लो। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना, देखा बनाए। अच्छा, एक कप कॉफी तो बना दो, मैं बहुत थक गई हूँ। अच्छा, जैसे मुझे तो कोई थकन हुई नहीं है ना। ठीक है, तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ और तुम्हारे लेके आती हूँ फ्रेश जूस, ठीक है? मना है, तुम्हारा और यासिर का कल कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, क्यों, तुम्हें यासिर ने कुछ कहा है क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगा तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानूर को देख के आती हूँ, हर चीज में इतना टाइम लगाती है। तुम अचानक ऐसे कैसे चले गए? कम से कम मुझे बताकर तो जाते। बस ऐसे ही। अच्छा, कब आओगे मुझे लेने? जब तुम्हें आना हो मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। यासिर, मैं कह रही थी कि यार मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बात करता हूँ तुमसे, ओके? ये लो जूस पियो। थैंक यू। क्या बात है जवेरिया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी ही समझा। तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि कोई जरूर परेशानी है। चलो बताओ क्या हुआ है? पता नहीं यासिर अचानक ऐसे क्यों चले गए। मैंने फोन भी किया पूछने के लिए, लेकिन वो ठीक तरह बात ही नहीं कर रहे। खैर छोड़ें, आप बताएं, आप अभी तक सोई नहीं? क्या मतलब, तुम्हें यासिर ने कुछ बताया नहीं? किस बारे में? यही कि उसके और मिनाहिल के दरमियान कोई बहस हो रही थी और वो इसी वजह से कुछ नाराज होकर उससे चला गया। मगर ऐसा मनाहिल ने क्या कह दिया बड़ी मामा? भाई ये तो मुझे नहीं पता, इतना तो मैं नहीं सुन सकी। अलबत्ता ज़रूर कोई बात ऐसी की है जिससे यासिर को गुस्सा आ गया और वो इस तरह चला गया तुम्हें बताए बगैर। चलो जूस पी, परेशान मत हो। चाहे सौतेली हो मानता। मिनाहिल क्या कर रही हो? सारा तेल गिरा दिया है। मुझे इसी बात का डर था कि कहीं तुम तेल ना गिरा। चाहे सौतेली हो